सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो अध्याय पढ़ रहे थे प्रत्यभिज्ञानम पहचान, उसका अर्धभाग हमने पढ़ लिया था। तो वर्णन ये था, प्रकरण ये था कि जैसे ही अभिमन्यु से अर्थात अभिमन्यु से बृहन्ला के जो रूप में अर्जुन है वो बातचीत करते हैं उनके माता के बारे में, उनके पिता के बारे में, ठीक है, उनके मामा के बारे में, कृष्ण के बारे में जैसे ही जानना चाहते हैं तो अभिमन्यु उनसे चिढ़ता है। उनके वहाँ का ये वर्णन है। तो आगे का जो प्रकरण है, राजा राजा जो वहाँ विराट रूप में बना हुआ है, विराट अर्थात जो वहाँ का राजा है, राजा तवरेताम तवरेताम अभिमन्यु, अर्थात कि तवरेताम, राजा कहता है तवरेताम तवरेताम अभिमन्यु, ये जो संधि युक्त पद है वो तवरेताम तवरेताम अभिमन्यु, अर्थात तुम अभिमन्यु को शीघ्र बुला लाओ। बृहन्ला इत इत कुमारा ऐसा महाराजा उपसर्पतु कुमारा, अर्थात बृहन्ला जो अर्जुन है वो कि अरे कुमार इधर से आइए, इता इता कुमारा, कुमार इधर से आइए, ऐसा महाराज है, यह महाराज है, उपसर्पतु कुमार है, अर्थात हे राजकुमार इनके पास जाइए। अभिमन्यु आ कस्य महाराज है, अभिमन्यु कहता है कि आ किसके महाराज हैं। राजा ए पुत्र कि आओ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवेदिसी आत्मगतम अहो, राजा कहता है कि ए पुत्र कि आओ पुत्र, कथम न माम अभिवेदिसी, अर्थात क्यों मेरा अभिवादन नहीं करते, क्यों मुझे प्रणाम नहीं करते, मेरा अभिवादन नहीं करते। अपने मन में सोचता है, आत्मगतम अपने मन में, अहो अरे उत्सिक्त खलव्यम क्षत्रिय कुमार है कि इसे तो अरे यह क्षत्रिय कुमार जो है वो बहुत घमंडी है। अवश्य दर प्रश्नम करोमि, अर्थात मैं इसके घमंड को क्या करता हूँ, शांत करता हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में, अतकेनाय गृहीत है, अर्थात किसे, अर्थात किसने पकड़ा इसे, किसने पकड़ा। भीमसेन है महाराज है मैं, भीमसेन कहता है कि महाराज मैंने, महाराज मैंने। अभिमन्यु अशस्त्रेण अभिधीयताम, अभिमन्यु कहता है कि शस्त्रहीन होकर पकड़ा है, ऐसा कहना चाहिए। भीमसेन है शांत पापम धनुस्तु दुर्बले एव गृहते मम तु भुजवे प्रहरणम, बहुत अच्छी सूक्ति है। भीमसेन कहता है कि शांत पाप में, हे पाप शांत हो जाइए। धनुस्तु दुर्बले, अर्थात धनुष तो दुर्बलों के द्वारा उठाया जाता है। मम तु भुजय प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं मेरा शस्त्र है। अभिमन्यु माँ तावद भो, अभिमन्यु कहता है कि माँ तावद भो, नहीं तो अरे किम भवान मध्यम ताता यह तस्य सदृशम वचा वदति, कि अरे क्या आप हमारे मध्यम, मध्यम मतलब मंझले, तात मैंने पिता, क्या आप हमारे मध्यम ये तात हैं, मध्यम पिता भीम हैं, जो उनके समान यह तस्य सदृशम वचा वदति, जो उनके समान क्या कर रहे हो, वचन बोल रहे हो। भगवान पुत्र को यह मध्यमो नाम, भगवान की पुत्र यह मध्यम तात कौन है। अभिमन्यु योग त्रित्वा जरासंदम कंठश्लिष्टेन बाहुना ऐसा है क्रम तत्कृत्वा नीता कृष्णो अर्थदहरताम। अभिमन्यु कहता है कि योग त्रित्वा जरासंदम, अपनी भुजाओं से जरासंध को, कंठश्लिष्टेन बाहुना गले से पकड़कर, कंठश्लिष्टेन बाहुना अपनी भुजाओं से जरासंध को गले से पकड़कर, ऐसा है कम त्रित्व अर्थात बांध कर, जो कि ऐसा है मैंने जो कि कर्म जो कार्य, तथा कृत्वा नीता कृष्ण अदर्ताम, अर्थात जो कार्य कृष्ण के लिए भी उचित अवसर न आने के कारण असंभव था उसे करके लाए थे। राजा नैत शेपेण रुष्यामी रुष्यता भवता रमे कि मुक्त्वा ना प्रद्वहम कथम तिष्ठति यात्वेति, राजा कहता है कि नैते शेपेण रुष्यामी, तुम्हारे जो निंदापूर्ण वचनों से मैं क्या हूं, कुपित नहीं हूं। रुष्यता भवता रमे कि मुक्त्वा, अर्थात तुम्हारे कुपित होने पर, तुम्हारे क्रोधित होने पर भी मुझे क्या मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे क्या प्राप्त होता है, आनंद मिलता है। रम रमण अर्थात आनंद। कि मुक्त्वा ना प्रदहम कथम तिष्ठति यावित्विति, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहां से, अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। अभिमन्यु यदि मैं अनुग्रह, अभिमन्यु कहता है कि यदि आप मुझ पर अनुग्रह तक कृपा, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, तो पादयो समुदाचाराय क्रियताम निग्रहोचित बहुभयाम
अवहता भीम बाहुभयामी निश्चित, अर्थात यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो पादियों समुद्रचारा आप मुझे पाँव से पैरों से बांधकर उचित दंड दीजिए, क्योंकि मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ। क्रियताम निग्रहोचित है, बाहुभयाम हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ। भीम बाहुभयाम नेशति, और तो मेरे मध्यमता जो भीम है मुझे हाथों से ही छुड़ाकर ले जाएंगे। तथा है मैंने इसके बाद प्रविश्युत्तर है, अर्थात उत्तर का जो प्रवेश होता है, उत्तर है उत्तर। तात अभिवाद्य, कि तात मैं प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, राजा दीर्घायु हो पुत्र। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा, कि युद्ध में वीरता दिखाने वालों का सत्कार कर दिया गया है। उत्तराय पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, अर्थात अब सबसे अधिक पूज्य की जो पूजा है वो कीजिए। राजा पुत्र कस्मै, राजा पुत्र किसकी पूजा पुत्र। उत्तराय यह अत्र भवते धनंजय, उत्तर कहता है कि यहाँ पर, अर्थात यहाँ उपस्थित धनंजय पर्यायवाची अर्जुन का, कि यहाँ पर उपस्थित अर्जुन की। राजा कथम धनंजयेति, क्या अर्जुन यहाँ आए हैं। उत्तर अत किम, और क्या। शमशान अनुराधाय तुणीरा राक्षसाय के नृपा भीष्मादेव भग्न वयम च परिरक्षिता, अर्थात शमशान से अपना धनुष और अक्षय तरकश लेकर भीष्म आदि राजाओं को क्या किया उसने। नृपा भीष्मादियों, अर्थात भीष्म आदि राजाओं को क्या किया उसने, पराजित किया, परास्त किया, और जिससे हम अर्थात वयम हम लोगों की क्या हो, उसकी रक्षा हुई। राजा एवं एतत्, राजा कहता है कि ऐसी बात है। उत्तर वयम तु भवान चंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, कि आप अपना जो भ्रम है उसको दूर करें। धनुर्विद्या में जो निपुण अर्जुन क्या है वो यही है। बृहल्ला, अब बृहल्ला जो अर्जुन है, कि यद्य अहम अर्जुन है तरही अयम भीमसेन है अयम च राजा युधिष्ठिर है, कि यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु यह अत्र भवन्तो मे पितरा तेन खलु, कि आप क्या हैं। यह अत्र भवन्तो मे पितरा, आप मेरे पिता हैं, इसलिए खलु, इसलिए निश्चय न रुष्यन्ति मया शिप्ता हसन्तश्च शिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो ये दर्शिता, अर्थात इसीलिए आप मेरे वचनों से क्या होते थे, क्रोधित होने पर हंसते थे, क्रोधित नहीं होते थे, हंसते थे और मुझे चिढ़ाते थे। मया शिप्ता संतच शमंति माम, मुझे मेरे वचनों से क्रोधित हुए, मेरे वचनों से आप हंसते थे और मुझे चिढ़ाते हैं। दिष्ट्या गोग्रहण संतो पितरो ये दर्शिता, अर्थात गोग्रहण की यह जो घटना है वो सौभाग्य से क्या हुई, सुखांत हुई, इसी कारण मुझे अपने सभी पिताओं के क्या हो गए, दर्शन हो गए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति सर्वे चैतम आलिंगति, अर्थात क्रम से सबको प्रणाम करता है और सभी उसका क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।